आज मैं आपके साथ रमज़ान की 4 बहुत ही अहम रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि रमज़ान में तकरीबन हर घर में बनती हैं। इनको किस तरीके से बनाकर आप पूरे रमज़ान स्टोर कर सकते हैं, ये सारी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलने वाली हैं बहुत ही नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेक एंड स्टोर की जो पहली रेसिपी है ये वो मज़ेदार सी ग्रीन चटनी है या फिर पकोड़ा चटनी। इस चटनी को बनाकर आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप कोई भी रायता बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चटनी से बहुत ही मज़ेदार सी एक सॉस तैयार कर सकते हैं। तो चलें चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने सब्ज़ धनिया लिया है और साथ में पुदीना लिया है और कुछ बाकी की चीज़ें ली हैं जिनको मैं वीडियो में साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। एक गट्ठी मैंने सब्ज़ धनिया की ली है और एक ही गट्ठी मैंने पुदीने की ली है। 3 से 4 चम्मच बड़े मैंने दही के लिए हैं। उसमें मैंने कुछ लहसुन के जोए ऐड किए हैं। साथ में मैं इसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी, 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगी और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें अजवाइन का ऐड करूँगी। 7 से 8 ग्रीन वाली सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। 2 बड़े साइज़ के लेमन इस तरह से क्यूब में चॉप किए हुए कट किए हुए ऐड कर दूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना और धनिया ऐड करके इसको अच्छा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। एक साथ अगर धनिया और पुदीना आप ऐड नहीं कर सकते, स्पेस कम है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके इसको ऐड करें। तो ये दही के पानी में ही बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से ये बन जाएगी चटनी। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं तो आप लेमन की जगह इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको ग्राइंडर की मदद से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये दही में ही बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब हम इसमें बाकी का पुदीना और धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी इसी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली आपने नहीं करनी, क्योंकि जब आप बाद में रायता या किसी और चीज़ में ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। अगर आप इसको इस तरह भी यूज़ करना चाहें तो इस तरह भी आप समोसे, पकौड़ों या फिर रोल के साथ खा सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने चटनी थोड़ी सी गाढ़ी ही रखी है, इसको पतला नहीं किया। अगर हम इसमें पानी ऐड कर देते तो ये बहुत जल्द काली हो जाती। इसमें पानी ऐड नहीं करिएगा। ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल थोड़ा सा आप इसमें ऐड करें ताकि चटनी बस जिसमें अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो कुछ चटनी के हम क्यूब बनाकर रख लेंगे और कुछ बाकी की चटनी को हम किसी जार में सेव कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सारे क्यूब बना सकते हैं या फिर आप इसको जार में भी रख सकते हैं या फिर आप इसको जिप लॉक बैग में भी डालकर रख सकते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। ये इसी तरह फ्रेश रहेगी, इसी तरह से खुशबूदार, जायकेदार और इसका कलर भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे और बाकी की चटनी को मैं एक जार में ऐड कर लूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि इस चटनी से हम किस तरह से एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार करेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच दही के, साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मायोनीज़ के। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब हम इसमें चटनी ऐड कर देंगे। जो चटनी अभी हमने तैयार की थी वो हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक हमने चटनी में भी ऐड किया है और मायोनीज़ में भी नमक होता है, इसलिए हम इसमें नमक बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी ये सॉस बनकर तैयार हुई है। साथ में हमारी दूसरी रेसिपी है पकोड़े का मसाला। इसको भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे और ये रमज़ान में हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े तो हर रोज़ बनते हैं। अगर हम इस मसाले को पहले ही तैयार करके रख लेंगे तो हमारे लिए रमज़ान में बहुत आसानी होगी
और रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, इसके लिए हम पहले ही कुछ चीज़ों को तैयार करके रख लेंगे जो कि हमारे लिए रमज़ान में बहुत आसानी का बाइस बनेंगी। आप भी इस तरह से कुछ चीज़ों को पहले ही तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन उन जो हैं उन्होंने घर को भी देखना होता है रोज़ा की हालत में और किचन को भी, तो बच्चों के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, या फिर जो औरतें काम करती हैं उनके लिए ये बहुत ही आसानी होगी रमज़ान में कि अगर वो पहले कुछ चीज़ें तैयार करके रख लेंगी, स्टोर कर लेंगी, तो बाद में बहुत ही यूज़फुल वो होंगी। तो मैंने बेसन लिया है 1 केजी, इसमें मैंने चावल का आटा डाला है 1 कप, साथ में मैं इसमें 2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने दरदरा सा किया हुआ खुश्क धनिया ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 2 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी, या फिर बेकिंग सोडा आप ऐड कर लें। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्ची का पाउडर 2 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला यकजा हो जाए और बेसन में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इस स्टेज पर इसमें कसूरी मेथी या फिर खुश्क किया हुआ सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें कोई भी नमी वाली चीज़ ऐड नहीं करेंगे। मैं इसमें 1 प्याली खुश्क कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमी वाली चीज़ हम इसलिए इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है, तो वो बेसन ख़राब हो जाएगा अगर हम इसमें कोई भी नमी वाली चीज़ ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक जार में इसको डालकर सेव कर लेंगे। रमज़ान हमारा बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। आप भी इसमें मसालों की क्वांटिटी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 1 महीने के लिए इस मसाले को बनाकर सेव कर रही हूँ। 1 महीना बहुत ही आसानी के साथ आप इसको सेव करके रख सकते हैं। आप जिस भी जार में डालें उसको अच्छे से खुश्क कर लें ताकि उसमें भी कोई नमी वगैरह ना हो। थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला रहने दिया था, अब हम इसमें और मसाला ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने स्लाइस में कट किया हुआ इसमें ऐड कर दिया है। साथ में ही मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पालक बारीक सी चॉप की हुई, साथ में सब्ज़ धनिया, और इसमें मैंने ऐड की है 2 मैंने सब्ज़ मिर्ची बारीक सी चॉप की हुई इसमें ऐड कर दी है। इसको हम पहले विदाउट पानी ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो बेसन हमने पहले इसमें रहने दिया था उसी में इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ना ही मज़ीद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें ही अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और बाद में देखेंगे कि हमें इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। इसको बहुत ज़्यादा आपने ढीला नरम नहीं बना देना। अब हम इसमें 1 प्याली बेसन ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू जो 3 आलू के बराबर हैं, तो इसलिए मैंने 1 प्याली इसमें बेसन ऐड किया है। अब हम हाथों की मदद से हाथों पे थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, उससे हम पतला ये हो गया तो इसकी वजह से पकोड़े के ऊपर से मसाला सारा उतर जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसका पेस्ट अच्छा सा तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ ऑयल को मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया है। ऑयल को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। पकोड़ों का साइज़ आप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे और ना ही मोटी लेयर लगाएंगे। इस तरह से हम थोड़े से स्पेस पे पकोड़े ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने मोटी लेयर नहीं ली और ना ही बहुत बड़े पकोड़े बनाएंगे। इससे क्या होगा कि पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उनका कोई टेस्ट भी नहीं आएगा। हमने इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है ताकि पकोड़े अंदर से अच्छी तरह पक जाए, बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और आलू जो है वो भी अच्छे से अंदर तक पक जाए। इस तरह से हमने पकोड़ों को इनकी पैन की स्पेस के हिसाब से डाल दिया है। अब हम इनकी 5 से 7 मिनट के बाद साइड को चेंज कर देंगे।
5 से 7 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर दूसरी साइड को भी पका लेंगे। तो दोनों साइडों से बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकोड़े क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। आप इनका कलर देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। आप जब इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये पकोड़े घर में तैयार किए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। तो इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। हमने इसलिए अभी पकोड़े बनाए हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें कि जो मसाला हमने तैयार किया है उसमें मसाले ठीक हैं, नमक मिर्च हमने चेक कर लिया है, इसलिए हमने ये पकोड़े तैयार किए हैं। आप भी इस तरह से पकोड़े बनाकर मसाला पहले से ही चेक कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप देख रहे हैं अंदर से भी फुल ये पक के हैं अच्छे से। तो इस तरह से हम उसी चटनी के साथ इसको सर्व कर रहे हैं जो चटनी हमने सबसे पहले बनाई थी। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस भी बनकर तैयार हुई है और पकोड़े भी मैंने अपने बेसन के हिसाब से इसमें नमक मिर्च ऐड किया था। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, वो भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप पापड़ी को चना चाट में, दही बल्लू में या फिर समोसा चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पापड़ी आप बनाकर घर में स्टोर कर सकते हैं। इसको भी आप लॉन्ग टाइम के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 प्याली मैदा लिया है। साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी, हाफ़ टेबलस्पून इसमें अजवाइन का ऐड कर दूंगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और साथ में मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास घी नहीं तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से जो इसमें हंसता क्रंच आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इन तीनों चारों चीज़ों को हम अच्छे से हाथों की मदद से इस तरह से मसल लेंगे ताकि घी की कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रह जाए। बहुत ही अच्छे से पहले हम इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। रमज़ान में पापड़ी भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाट वगैरह में या किसी और रेसिपी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको बनाकर पहले ही सेव कर लेंगे तो आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा आसानी का बाइस बनेगी और आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है ऐसे कामों के लिए कि जो आप उस टाइम में बना रहे हों। तो आप चीज़ को, स्टोर की हुई चीज़ को आसानी से निकाल कर उस टाइम में यूज़ कर सकते हैं। अफ्तारी में क्योंकि हमने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, अफ्तारी का टाइम होता है, बच्चों को देखना होता है, उस हिसाब से बहुत कम टाइम बाकी बच जाता है। तो अगर हम पहले ही सारी चीज़ें स्टोर कर लेंगे, उन्हें बनाकर रख लेंगे, तो बहुत ज़्यादा हम आसानी के साथ अफ्तारी को तैयार कर सकेंगे। इस तरह से हम इसको आटे की तरह गूँधेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथों में लेते हुए। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला या गाढ़ा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा सहज डो भी नहीं गूँधनी और नरम भी। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटे को गूँधते हैं, रोटी के लिए डो को तैयार करते हैं, इसी तरह से हम ये आटा गूँध कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम किचन के काउंटर पर थोड़ा सा आटा, खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इस आटे के हम 2 पेड़े बना लेंगे। थोड़े से हम आम जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़े से ये बारीक पेड़े बनाएंगे और हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इस रोटी को हमने पतला, बहुत मोटा नहीं रखना, इस रोटी को हम पतला बेलेंगे। इस तरह से मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं और बेलने की मदद से हम रोटी को बेलते जाएंगे। दोनों साइडों से रोटी को हम अच्छे से बेलेंगे। एक साइड से बेलकर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इस तरह से दूसरी साइड को भी बेल लेंगे। आप देख रहे हैं कि रोटी मैंने अच्छे से बेल ली है, बहुत बड़ा साइज़ हमने इस रोटी का रखा है। तो अब हम इसमें से कटर की मदद से या फिर आप कोई गिलास या कोई बोल वगैरह भी लेकर इस तरह से आप अंदर से कट कर ले। मैं कुछ मीडियम साइज़ के, कुछ लार्ज और कुछ स्मॉल साइज़ की पापड़ी तैयार करूँगी।
इस तरह से 2 से 3 चीज़ों के साथ मैं पापड़ी को शेप दे लूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं और आप कोई भी साइज़ की पापड़ी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैं 2 से 3 शेप की पापड़ी तैयार कर लूँगी और सारी पापड़ी को कट करने के बाद हम फिर इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से मैंने कटर की मदद से सारी पापड़ी को शेप दे ली है। जितनी हमने एक रोटी बेली थी, इस तरह से बाकी का जो आटा बचा है उसको हम उठा लेंगे और इसकी दोबारा से पापड़ी बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे, उसमें से हम कटर की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। सारी रोटियां मैंने पापड़ियाँ बेल कर रख ली थी। ये जो 2 पेड़े बाकी बचे हैं, ये दरमियान में से जो हमने पीस उठाए हैं उसको हमने दोबारा से पेड़े की शेप दे ली है। इनको भी हम पापड़ी की शेप में बेलकर बना लेंगे। ऑयल को हमने दूसरी साइड पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम सारी पापड़ियाँ इस तरह से ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको उल्टाते पलटते हुए इस तरह से बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी ये पापड़ी बनकर तैयार हुई है। बाकी की पापड़ियाँ भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि पापड़ी को ऑयल में डालते ही कितनी ज़बरदस्त सी ये पूड़ी की तरह फूल गई है। तो हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे ताकि हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकें। तो आपने हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना, ये नहीं तो जल्दी से पक जाएगी और ये क्रंची बिल्कुल नहीं होगी। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से हमने सारी पापड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम इनको सेव करेंगे। आप इसको किसी भी एयर कंटेनर जार में डालकर रख सकते हैं या फिर आप इसको जिप लॉक बैग में भी डालकर 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी ये रेसिपी है। इसको आप अगर रमज़ान से पहले बनाकर स्टोर कर लेते हैं तो आप रमज़ान में इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको जिप लॉक बैग में स्टोर कर लिया है। साथ में हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट चौथी रेसिपी की तरफ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चाट मसाला बनकर तैयार होगा। हाफ़ कप मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ कप मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, साथ में मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन ली है और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून काली मिर्ची गोल वाली, 2 टेबलस्पून वो इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। अच्छा सा हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती इसमें से। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही इसको फ्राई करना है। इसको बहुत ज़्यादा जला नहीं देना। इसको हम बस हल्का सा कलर देंगे। जबकि इसकी खुशबू आने लग जाए हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो इसकी फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में ऐड कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तब तक के जब तक ये फुल ठंडा नहीं हो जाता। मसाला फुल ठंडा होने के बाद हम इसको एक ग्राइंडर के जार में ऐड कर देंगे। तो मसाला फुल अच्छे से ठंडा हो गया था। गरम मसाले को हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। ये मशीन के साथ ही ब्लेंडर के ये जो डिब्बी है इसके साथ ही चिपक जाएगा, अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा और इसमें एक नमी सी आ जाएगी। उसकी वजह से ये मसाला बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप मसाले को जब भी फ्राई करें उसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो ये मसाला बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया था। उसके बाद हमने इसको इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया है और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। उसमें मैंने लिया है 1 से 2 टेबलस्पून अदरक का पाउडर ले लिया है। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून काला नमक ऐड करूँगी। ये आप चाट मसाले में लाजमी डालें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। साथ में मैं 2 टेबलस्पून आमचूर का पाउडर ऐड कर दूँगी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, साथ में मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी और ये है मेरे पास हाफ़ टेबलस्पून टाटरी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। इसी जार में हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे क्योंकि अगर हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हैं तो शायद वो अच्छे से मिक्स ना हो। कुछ मसाले बाद में हमें कम या ज़्यादा लगें तो इसलिए हम इसी जार की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे।
जब तक कि ये अच्छा सा मिक्स नहीं हो जाता हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। अब इसको निकालते हैं एक प्लेट में। आपको मैं दिखाती हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चाट मसाला घर में बनकर तैयार हुआ है। बाहर के चाट मसाले से ये आपको कई गुना सस्ता और मज़ेदार सा मिलेगा। अगर आप घर में इस तरह से चाट मसाला बनाते हैं, बनाकर आप सेव कर सकते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो ये भी रमज़ान में चाट में या किसी और रेसिपी में भी बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह से आप भी चाट मसाला बनाकर किसी भी जार वगैरह में इसको सेव करके रख सकते हैं। एयर कंटेनर जार में आप इसको डालकर रखें ताकि इसके अंदर नमी वगैरह ना जाए और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रख लें। अगर आप भी इस तरह से पहले रमज़ान की तैयारी कर लेंगे तो रमज़ान और मुबारक में आपका बहुत ज़्यादा जो कीमती टाइम है वो बच जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजार सकेंगे। तो चटनी हमने जो सबसे पहले बनाकर इनको क्यूब्स में फ्रीज़ होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। इनको भी हम जिप लॉक बैग में डालकर रख लेंगे। ये भी हमारे बहुत अरसा टाइम के लिए चलेगी। कुछ मैंने चटनी जार में ऐड कर दी थी। तो पापड़ी भी हमारी तैयार है और साथ में हमने चाट मसाला भी बना लिया है। और इस चटनी से आप रायता तैयार कर सकते हैं, सॉसेस वगैरह तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसको इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इसी तरह की आपको नई नई अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।